एपिसोड 35 की स्टार्टिंग होती है और चार्ल्स लिया को देख मन में कह रहा होता है। लिया मार्केट गई थी और मार्केट से वापस आने के बाद उसका मूड काफी ज्यादा अलग लग रहा है। और आगे चार्ल्स उसे कहता है, लिया सबसे पहले तुम बैठ जाओ, मैं किसी से कहकर चाय मंगवाता हूँ। तब वो पीछे हटती हुई कहती है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि मैं हॉर्स के रेंज जाना चाहती हूँ और वो थोड़ा दूर है, इसलिए वहाँ पर जाने के लिए मुझे गाड़ी लगेगी। इसीलिए मैं यहाँ पर आपके पास आई हूँ कि ताकि आप मुझे गाड़ी दे सके वहाँ पर जाने के लिए। क्या आप इसके लिए सहमत हो? और वहीं चार्ल्स उसकी ये सब बातें सुन मन में कहने लगता है, क्या वो मुझसे बच रही है? तो फिर चार्ल्स आगे उसे कहते हैं, हाँ लिया तुम वहाँ पर जा सकती हो और वहाँ पर जाने के लिए मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर दूंगा। और वहीं चार्ल्स की ये बात सुन वो थोड़ा हैरान होती हुई आगे मन में कहती है, वो इस बात के लिए सहमत हो गया। उसने एक बार भी इसका कारण नहीं पूछा। तो फिर वो उसे ग्रीट करती हुई कहती है, ठीक है मिस्टर चार्ल्स, तो फिर अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तो वो उससे कहता है, रुको लिया, क्या तुम ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ मुझे बताना भूल रही हो? जब से लिया तुम कैलिस हाउस में गई थी तब से तुम ऐसी हो चुकी हो। और फिर लिया के मन में कहती, अब ऐसा लगता है कि मैं चार्ल्स को और बीमार होने का बहाना नहीं दे पाऊंगी। फिर आगे लिया उससे कहती है, दरअसल बात ऐसी है कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और खासकर तब से जब से मैंने उस क्रिस्टल का इस्तेमाल किया है और शायद उस क्रिस्टल के कारण मेरी बॉडी पर कुछ साइड इफेक्ट हुए हैं। और लिया की बातें सुन चार्ल्स मन में कहने लगता है, उसने उस स्टडी रूम में भी जादू का इस्तेमाल किया, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जब भी जादू का इस्तेमाल करती है उसकी बॉडी पर असर होता है? तो फिर वो आगे उसे कहते है, ठीक है लिया, तो फिर मेरा दूसरा सवाल। तब वो हैरानी से कहती है, क्या दूसरा सवाल? तो फिर वो आगे कहता है, लिया मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम चोरी छुपे उनकी स्टडी रूम में क्यों गई थी? और चार्ल्स की ये बात सुन वो स्माइल कर मन में कहती है, मुझे पता था। तब वो इस पर कहती है, क्योंकि मेरे सुनने में आया है कि उनके घर पर एक गुलाब क्रिस्टल का आभूषण है। उसकी ये बात सुन वो हैरानी से कहते है, क्या गुलाब का क्रिस्टल? वो आगे कहती है, हाँ मेरी लेट मदर के पास भी वैसा ही एक क्रिस्टल था, लेकिन वो बाद में गायब हो गया था और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चुपके से वहाँ जाकर चेक करूँ। उसकी बात सुन चार्ल्स कहता है, अच्छा चलो ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और उसे जाने के लिए कहता है, देख वो हैरानी से उससे कहती है, ठीक है। और फिर लिया उसके रूम से बाहर आ जाती है और आगे बड़मन में कहने लगती है, मैं ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि चार्ल्स मुझसे जरूर पूछताछ करेगा और इसीलिए मैंने पहले से ही बहाना सोच कर रखा था, लेकिन फिर भी वो मुझे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता है? इसकी वजह ये है क्योंकि वो मुझे डचेस बनाना चाहता है ताकि वो मेरे व्यवहार को बिना किसी सीमा के सहन कर सके। और वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स मन में कह रहा होता है, लिया अपनी मॉम के मामले में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगी, हालांकि उसके उस स्टडी रूम में घुसने के और भी कारण हो सकते हैं। फिर अभी अभी उसका मूड इतना खराब क्यों था? क्या ये सब की वजह उस दिन की वो घटना है? और मुझे अभी भी याद है कि वो उनके बगीचे से जब निकल रही थी तब भी उसका चेहरा काफी ज्यादा अजीब था। फिर सिर्फ में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर ऑथर उसके पास आती हुई कहता है, मिस्टर चार्ल्स आपने मुझे बुलाया? वो उससे कहता है, मैं किसी की जांच करवाना चाहता हूँ और साथ ही तुम रेडो गार्ड को बुलाओ और मुझे ये बात जाननी है कि पिछले कुछ दिनों में लिया क्या कर रही थी। फिर सिर्फ तरह वही हम लिया को जाते हुए देखते हैं और वही लिया मन में कह रही होती है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं सिर्फ एक अकेली पर्सन हूँ। और फिर वो कुछ समय पहले की बातें याद करती है जहाँ पर लिया ऑथर से हैरानी से कहती है, ये लोग कौन है? ऑथर कहता है, ये सभी लोग एसगार्ड है, खास तौर पर मिस्टर चार्ल्स ने इन्हें आपके लिए नियुक्त किया है। तो फिर लिया इस पर उससे कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस वहाँ पर देखने के लिए जा रही हूँ और बहुत ही जल्द में वापस आ जाऊंगी। फिर ऑथर के कहते हैं, और साथ ही में मिस्टर चार्ल्स ने ये भी कहा है कि अगर आप इन लोगों को अपने साथ नहीं ले जाती है तो फिर आपको यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। और फिर लिया आगे मन में कहती, आखिरकार चार्ल्स क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या उसे मेरी काफी ज्यादा चिंता है या फिर वो मुझ पर बस नजर बनाए रखना चाहता है? और फिर सिफ्ट तक कुछ समय बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लिया गेट पर पहुँचती हुई कहती है, आखिरकार ये जगह बंद क्यों है? भी वहाँ से गुजर रही एक लड़की लिया को देख हैरानी से कहती है, मिस ये रेस ट्रैक लगभग 5 सालों से बंद है या शायद से आप गलत जगह पर आ चुकी है। लिया उस लड़की की बातें सुन हैरानी से मन में कहती है, क्या 5 साल से बंद है? क्या ये सिर्फ एक सहयोग है? फिर आगे वो उस लड़की से कहती है, माफ करिएगा लेकिन क्या प्लीज मुझे ये बता सकती है यहाँ के एक्स एम्प्लॉइज को मैं इस वक्त कहाँ मिल सकती हूँ? वहीं वो लड़की लिया के साथ इतने गार्ड्स को देख थोड़ा डर जाती है। फिर लिया उन लोगों से कहती है, प्लीज तुम लोग थोड़ा पीछे हट जाओ। तब उनमें से एक व्यक्ति कहते है, लेकिन मिस
मिस लिया। फिर लिया उससे कहती है तुम्हारे इस तरह के रवैये से उस लड़की को लग सकता है कि मैं उस पर दबाव डाल रही हूँ। फिर वो लोग उसकी बातें मान जाते हैं और लिया से वो थोड़े दूर हो जाते हैं। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।